over the hilly side. Now we have to understand actually कैसे हमें काम करना है. कोई भी साइट आपको दी जाएगी तो मैं एक छोटी साइट का एग्जांपल ले रहा हूं अभी. This is a site. You are having the Google मैप में अगर आप देखोगे तो उस पर कंटूर ऑलरेडी मिलेंगे आपको. कंटूर्स बाहर रहते हैं. आई एम मार्किंग सब कंटूर्स. Suppose one contour is this. Second contour is this. Third contour is coming like this. Fourth is like this. Suppose this is the terrain of the site. Now, this is the road which is approaching road, suppose somewhere here to the site. This is my site. Mark the contour. Suppose this is a, I am assuming it as 0, 0 length. And the contour interval is suppose 2 meters. So this is plus 2.0. This is plus 4.0. This is plus 6.0. One more contour is this. And one more contour is this. This is plus 8.0. तो वहाँ ना आपको कंटूर पे अलग अलग जगह लिखा मिलेगा. Normally things are like this. Now we have to understand. This is a plus 0, 0 level. Plus minus. तो mean this is 2.0. ये कोई भी एक लाइन हम शुरू करेंगे तो this entire line will be of 4.0. आप कोई भी ये लिखा है कि नहीं लिखा है? If we start from here and if I say 10.0, तो means this line will be of 10.0. Complete line. Now, if it is 0, 0, it is 2.0, means the slope is going up like this. This is slope. 2.0 to 4.0, this is slope. Going up. Then this is 4.0 to 6.0 slope. Going up.
ये भी ऊपर जा रहा है। एट पॉइंट जीरो 10.0 ऊपर जा रहा है। 10.0 12.0 ऊपर जा रहा है। लेकिन दिस इज 8.0, तो ऐसे चलते हुए ये फिर डाउन जा रहा है बीच में, तो ये गड्ढा है यहाँ पे, तो इट इज, ये स्लोप होगा ऐसे, देन इट विल बी डाउन। तो ये 8.0 की लाइन है, इसका मतलब कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट वन मोर कंटूर इन बिटवीन इफ इट इज देयर। तो एक लाइन मिलेगा आपको 9.0 का, तो आई से देयर इज वन मोर लाइन ऑफ 9.0। ऐसी जगह में आपको एक और लाइन, एक जब सर्वे कर रहे हैं, कुछ पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, कुछ पॉइंट नीचे जा रहे हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट वन मोर कंटूर इन बिटवीन, ताकि आपको स्लोप का आइडिया मिलेगा उससे। ये मीन इट इज गोइंग अप एंड इट इज गोइंग डाउन, इट इज गोइंग डाउन। इट इज गोइंग डाउन यहाँ पे, ठीक है। ये इट इज गोइंग अप, डिप्रेशन, ये डिप्रेशन 10.0, ये नाउ द एंटायर थिंग गोइंग डाउन। इट इज 12.0, अगेन देयर इज अ माउंड इज देयर, ऐसे उठा है। यहाँ पे वी कैन हैव वन मोर कंटूर ऑफ, थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, तो ये ऊपर, ये 12.0 है। तो एज्यूम कर लीजिए अगर कंटूर नहीं भी है तो थोड़ा और ऊपर होगा, ऐसे प्लेन तो नहीं होगा, ऐसे प्लेन तो होगा नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ डाउन जा रहा है इधर नीचे की तरफ। 8.0 6.0 मतलब पूरा ऐसे नीचे। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड एज, ये पूरा जो आप बता रहे हो, ये बेसिकली स्लोप एनालिसिस आपने किया। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर थिंग। व्हाट आर द यूजेबल एरिया ओवर दिस साइट? और सेकंड में के बच्चे कितने हैं? कम क्लोज टू अस, थोड़ा कम क्लोज टू अस, आगे बढ़। The to find out the areas which are usable for making the buildings, अभी तो कुछ तो ट्रीज भी लगे होंगे इसके ऊपर, उनको हम टच नहीं करेंगे। Usable areas. If I say this is 2.0, this is 4.0, this is 6.0, so you can see 4.0 and 6.0. There is a very small gap. इसका मतलब ये बड़ा स्टीप स्लोप है यहाँ पे। 4.0 6.0, लेकिन इधर में 6.0 8.0 में काफी डिफरेंस है। ये प्लस स्लोप, लीन स्लोप है, स्टीप स्लोप, लीन स्लोप। फॉर आवर वर्किंग, this can be 8.0 10.0, this can be a very good area for making the building. ये lean slope है, this can be a very good area for making the buildings, this can be a very good area for making the buildings. ये area no, this area no, but these areas can be used for making the roads if it is required. This area is good for making the buildings. This area is good for making the buildings. This also. We have to find out those areas which are useful for making the buildings.
For more clarity, you have to cut a section. Many sections you have to make. अभी हम एक सेक्शन की बात करें. सेक्शन में डाटा का जोड़. इसको प्रोजेक्ट करेंगे इधर, ठीक है. थोड़ा टेढ़ा है ये, तो यू विल मेक इट लाइक दिस. तो यहाँ पे यू विल पुट दिस लाइन. दिस इज 0. अगर मैं आपको अभी इधर ही लगाता हूँ, पहले थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, इनको इधर प्रोजेक्ट करने का है. ऐसे करते हैं. क्लियर है? ये वैसे एक्चुअली तो दिस थिंग विल कम हियर, तो बाद में है, अभी मैं ऐसा खाली समझाने के लिए बता रहा हूं. नाउ दिस इज 2.0 एंड वी आर एज्यूमिंग दिस 0. यहां लिखने का इधर ये हमें होता है 0, 2.0 अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 4.0, 6.0, 8. ये लाइन होगा 8 का होगा, 8.0. देन दिस इज 10.0, दिस इज 8.0, दिस इज अगेन 10.0 का है. यस, 10.0. इतना समझते हैं. अच्छा, अभी ये पॉइंट 2.0 तो बनेगा, ग्राफ बनेगा. तो ऐसे 1 मीटर, 2 मीटर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 10 तक आना, 8 तक जाना है. ये कौन सा है? ये भी 8 है. ये दोनों 8 है. ये भी 8 है. ये दोनों से इक्वल रहेगा. ये 10 फिर ऊपर आ जाता है. तो वी हैव मेड ए ट्रेनिंग 0 से अप्रोक्सीमेटली. आप बोलेंगे बीच में कुछ नहीं, एज्यूम इट एज ए फ्लैट. आपको डाउट है तो एक कंटूर और बात करिए 1.0 का, ठीक है. अदरवाइज वी आर टेकिंग इट एज ए 8 10 8 almost 8. This is the terrain. Is it clear? Yes, sir. Next, the buildings. अभी ये सेक्शन हमने लिया, एक सेक्शन वैसे मुझे इधर से भी लेना था, तो ताकि बिल्डिंग लोकेट होगी. कोई बात नहीं. हमने ये अज्यूम किया कि ये वाला जो एरिया है, दिस इज कमिंग हियर इन दिस, ये यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है. तो अभी एक सेक्शन इधर से आगे से लेंगे बिल्डिंग के बीच में से, तो ये थोड़ा वाइड मिलेगा. अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वी आर मेकिंग ए बिल्डिंग हियर. ये दिस इज द रीजन टू मेक द बिल्डिंग. दिस इज द रीजन टू मेक ए बिल्डिंग. ये कट मिला मेरे को, ये वाला है. ये दिस इज द रीजन. ये दिस इज द रीजन टू मेक ए बिल्डिंग. ये कट इधर मिला. दिस इज द रीजन टू मेक ए बिल्डिंग. And this is a region to make a building. 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 अभी एज्यूम किया एक और रीजन है मेरे पास इधर भी. Clear? Next. Now there are two ways of making the building. ये कंटूर है इधर, ये वाला. या तो इसको दिस इज ए रीजन. अभी तो रीजन तो ऐसा है, लेकिन एक्चुअल तो कंटूर तो ऐसे जा रहा है ना, स्लोप में ऐसे ऊपर जाएगा. तो या तो व्हाट यू कैन डू, आई कट द एंटायर थिंग एंड यू विल गेट ए फ्लैट बेस. नो, वी विल नॉट डू दैट. Yesterday I had explained to you that this thing is very bad.
So what is the correct procedure of doing that? This is a reason to make a building. So you assume to make a building somewhere here, half of that, or maybe more than half of that. Now we will cut that much portion of the earth. Okay? And then we will fill this much portion to this area. Cut and fill. And then we will put a retaining wall जो कल आपने देखा था somewhere here to stop this fill. So then you will have this much area for making the building. Is that clear? Second thing, we have to make a building somewhere here, but the slope is something like this. So that means we will not cut this. As I had explained, we will cut this much area. We will cut this. इधर भी देखना होता है, ट्रीज तो नहीं लगे हुए हैं, उसमें से उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. We will cut this much area. This is a plain area to you, and we will start making the building. But we will not. ये जो filling है, ये हमने कहीं और पे इस्तेमाल किया, जरूरत थी हमें. And then when there is a slab, so there is a column. We will put some columns here, and we will project the slab here only. तो आपको थोड़ा सा कट करना है, तो दिस इज ए सेकेंड, दिस इज ए लोअर फ्लोर, दिस इज ए अपर फ्लोर यू आर हैविंग, जो हमने कल बाहर वहां पे रोड में देखा था. उसे आगे बढ़ाओ स्लैब, ठीक है. एंड यू फाइंड आउट, ऐसे ऐसे करके हमें कंटूर प्लान को बैठ के एनालाइज करना होता है. इसके लिए हम लोग इन पैचेस को फाइंड आउट करके अपने बिल्डिंग शेप्स को यहाँ रख के देखते हैं. जो कंटूर मॉडल बनाएंगे, कितना एरिया हमें प्रोजेक्ट करना है वहां पे, उस वाले एरिया को प्रोजेक्ट करके वी विल मेक द बिल्डिंग. ठीक है, नीचे का एरिया भी यूटिलाइज होगा. अगर छोटा छोटा एरिया है तो फिलिंग करा जाएगा. इसमें आपको रिटेनिंग वॉल लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम है. अगर रिटेनिंग वॉल लगाना हो तो पीछे लगाना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, हिली साइड पे अगर कहीं भी रिटेनिंग वॉल लगेगी, रिमेंबर, अगर आपने इसकी कटिंग की एंड यू आर पुटिंग ए रिटेनिंग वॉल हियर, आपने यहाँ कटिंग की है, आई एम सेइंग दैट वी आर पुटिंग ए रिटेनिंग वॉल हियर, दिस इज ए रिटेनिंग वॉल यू आर मेकिंग. करेक्ट. अगर रिटेनिंग वॉल लगेगी तो देयर विल बी ए वाटर कलेक्शन चैम्बर इन बिटवीन द वॉल, इन बिहाइंड द वॉल. यहाँ पे वाटर हिट करेगा, इसमें वाटर हिट करेगा तो यहाँ पे वाटर कलेक्शन होएगा. वाटर कलेक्शन होएगा तो यहाँ से आपको इसमें रिटेनिंग वॉल में पाइप्स देंगे, बाहर निकलेगा. ठीक है, रिटेनिंग वॉल बनाया, पानी बाहर निकलने की व्यवस्था बहुत जरूरी है. द वाटर विल हिट हियर, स्लोप तो है ही है, एंड इट विल गो आउट. Deep holes. These are deep holes. These are there. Second thing, water will penetrate inside that earth. मिट्टी में जाएगा ही जाएगा. तो वो जब रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल अगर ऐसे बना है तो ऐसे होल्स आपको 2-3 जगह देना होता है. इधर भी आप कई बार देखेंगे पाइप लगे हुए हैं, उनका पर्पज है पानी बाहर निकालना. ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज दिस रिटेनिंग वॉल स्लोली टिल्ट बाहर गिरेगा. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू फाइंड आउट द रोड नेटवर्क ओवर दैट. जब एक साइट हमें मिलती है, उस साइट को मिलने के बाद सबसे पहला स्टेप है कि जब तक मटेरियल साइट पे नहीं पहुंचेगा तो आप वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. यू हैव टू फाइंड आउट द रोड नेटवर्क. रोड नेटवर्क बनाना है तो यू हैव टू फाइंड आउट द पैचेस वेयर यू कैन मेक द बिल्डिंग्स. अब हमारा दूसरा जो प्रायोरिटी है, वहां तक रोड कैसे पहुंचेगी, वहां हम शुरू करेंगे इधर से. दिस इज द अप्रोच रोड यू आर हैविंग. ये हमारी अप्रोच रोड है, कहीं से भी आ रही है वो.
So suppose one road is coming from here. This is the approach road. And this is the site we have to start the road network over that. This is 0 area, this is 2.0, this is 4.0. हमने इसको रोड को यहाँ से शुरू किया 2.0 से, यहाँ थोड़ा सा 1.5 होगा नीचे. वी हैव स्टार्टेड द रोड, साइड पे रोड शुरू किया. वी हैव स्टार्टेड द रोड. ओके, रोड इज गोइंग. Now I am taking it with a single line. At the road तो ऐसी जाएगी. This is 2.0 and we have to reach to, suppose you have to reach up to 4.0. इधर में लेके आना, लेकिन अभी हमें ये स्लोप चल रहा है, ऐसे चल रहा है, हमें इस साइड पर भी पहुंचता है. तो आप ये वाला कंटूर 2.0 में एज्यूम करता हूँ, एक कंटूर 1.0 इधर चल रहा है, ये 1.0 चल रहा है, ये 1.0, ये 2.0, ऐसे स्लोप है ऊपर की तरफ. ठीक है, इधर बच्चे ये तो रोड, अगर मान लीजिए मैं रोड को ऐसे ऐसे लेके जाता हूँ कंटूर के अलोंग, तो आप उसी लेवल पे चलते रहोगे, ऊपर ही नहीं चल पाओगे. तो हमें 2.0 में जाना है और उसके बाद 4.0 पे जाना है, इस साइड पर भी जाना है. 2.0 से थोड़ा 2.2 2.3 होगा. तो हमने ये रोड बनाना शुरू किया अलोंग द, ये स्लोप ऐसे ऐसे स्लोप चल रही है. तो स्लोप क्या लोग आप ऊपर चढ़ रहे हो, स्लोली यू आर गोइंग अप करके आप यहाँ पे आ जाओ. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. और यहाँ से हम इसे आगे ले जाते हुए वी रीच टू द साइड. ये रोड आपने साइड पर ले गए. ये रोड एक यहाँ से जंक्शन है, ये कहीं यहाँ पे दूसरा कुछ रहा होगा तो ये आगे निकल जाती है डाउन की तरफ. नाउ वी हैव टू गो टू द 4.0. अभी 4.0 पे जाने के दो रास्ते हैं. एक तो मैं यहाँ से ऐसे घुमा के लेके आऊंगा, ये और ऊपर स्लोली 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 यू और आप वहां पे धीरे धीरे करके उधर पे 4.0 पे चढ़ जाते हैं. मन इतना स्लोप हमें मिलता है, नो ट्रेबल रोड बन जाता है. बट हमें तो यहां पहुंचना था, बिकॉज यू हैव टू रीच हियर समवेयर हियर. तो अगर इफ आई से ऐसे करके हम लोग यहां पे पहुंच जाते हैं, सपोज यू, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2.0 इट इज ए स्लोप लाइक दिस. तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट? You go along to the road. This is 2.0. This way we 2.5 or 3. This is maybe 3.5. इधर 4 हो जाता है. तो when I move like this, 2.0 पे आप यहाँ पहुंच रहे हो, तो I say and then take a sharp turn. जो रास्ते में आपने कई जगह देखे, कल देखे, turn. Take a sharp turn. एंड इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आप आधा पौना मीटर ऊपर चढ़ जाते हो. एंड देन फॉलो दिस कंटूर नाउ स्लोली. इसके साथ साथ हमें 4.0 के लिए आगे बढ़ना है. तो ये वाली रोड तो 2.0 से बढ़ते हुए ऊपर निकल गई. ये रोड जो है हमारी शॉर्ट टर्म लेके आपने थोड़ा सा यहाँ पे हाइट को इंक्रीज कर लिया एंड इट इज गोइंग फॉर द 4.0. अभी 4.0 ये भी बहुत ऊंचा है, नहीं ले जा सकते, तो अब उसके ये वाला कंटूर हमने फॉलो किया. और ये यहाँ पे 4.0 अचीव किया. ये रोड और ये रोड आगे स्लोली मिलती है, इसी रोड में आप मिल जाते हैं. तो ये रोड आपका 4.0 पे मिलती है, ये रोड भी आपको 4.0 यहाँ हिट करती है. 4.0 थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है. ये पैच आपको सर्व करता है, तो यहाँ इस पैच में देन वी कैन हैव स्टेप्स, वी कैन स्टेप्स गो डाउन, वी कैन हैव स्टेप्स टू गो अप. थोड़ा सा फर्क है, साइड पे जाना है, ऐसे जाना है.
We can have some small roads inside the site. We have some small roads inside the site. जैसे कल आपने SOS में देखा था, इंटरनल रोड्स बनाते हैं साइट तक पहुंचने के लिए जहाँ पे प्लेन पैचेस हैं, और ये जो एरियाज हैं इनको हम लोग ऐसे करके यू विल कट दिस मच एरिया, यू विल कट। तो थोड़ा सा स्लोप है, थोड़ा प्लेन है, वहाँ पे हमारे गार्डनिंग कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो वी हैव कट समथिंग एंड वी हैव जो स्लोप है उसमें कुछ प्लेन करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे तो वो गार्डनिंग के काम होता है, और इट विल इंटेंस द रोड आल्सो। ऐसे से एरिया ये बीच में आपके स्टेप्स नीचे आने के लिए यू रीच टू द प्लेन एरिया। देन आफ्टरवर्ड यू विल फॉलो दिस थिंग। अभी तो यहाँ पे तो बहुत स्टीप स्लोप है ना ये वाला एरिया, तो यहाँ से हम रोड का टर्निंग ले सकते हैं एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऐसे रोड लेटर। इज दैट क्लियर? तो अभी आप लोग सेकेंड ईयर जिस साइड पे जा रहे हो, ट्राई टू एनालाइज दिस। हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, स्टेप्स है। पहला, कंटूर को ध्यान से समझना, उसका एनालिसिस करना, उसमें से जो बिल्टेबल एरियाज है उनको फाइंड आउट करना। बिल्टेबल एरियाज की एक बार आइडेंटिटी को फिक्स करने के बाद रोड नेटवर्क को डिसाइड करना, कैसे वहां पहुंचेंगे। एंड आफ्टर दैट यू ब्रेक द सेक्शन थ्रू द बिल्ट अप एरियाज, उसकी कटिंग एंड फिलिंग को डिसाइड करना। कटिंग फिलिंग डिसाइड करने के साथ ही तुम्हारा जो प्लानिंग है आधी फिक्स हो जाती है, बिकॉज जैसे आप कट करके फिल करोगे या कट करके फिल ना करके प्रोजेक्शंस लोगे, आपके बिल्डिंग स्लैब्स रेडी हो जाएगी। एंड इमीडिएटली इन योर माइंड दैट दिस बिल्डिंग स्लैब इज एक्सटेंडिंग, तो मैं थोड़ी सी कटिंग करके यहाँ पे एक रूम बना सकता हूँ। तो प्लानिंग आप लोग गलत करते हो कि प्लान नहीं बनाना है, हमें उल्टा चलना पड़ेगा। जब आपकी साइट नेटवर्क रेडी हो जाएगा, आधा प्लान रेडी होगा, उसके ऊपर जब फ्लोर प्लेट मिलती है कुछ भी बना लेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, हम इसे यहाँ पे स्टॉप करें एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ कुछ सोच रहे होते हैं और साइट पे कंडीशन थोड़ी फर्क होती है, सर्वे प्लान में फर्क आ सकता है या आपके थिंकिंग में फर्क आ सकता है। आप इसको स्लोप को डाउन सोच रहे हो, साइट पे ये अप हो सकता है कुछ आपने माइंड में मिस्टेक हो। तो इन चीजों को प्लानिंग करने के बाद हमें साइट पे इसको मैच करना होता है और उन एरियाज को फाइंड आउट करके वहां फिक्स करना होता है, पैच लगाते होते हैं साइट।